Hi guys, welcome to the Yuva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. काफी समय के बाद आ रहा है, लेकिन मेरे पिछले रिएक्शन को इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल फॉर ऑल द लव दैट यू गेव मी इन माय लास्ट प्रीवियस रिएक्शन वीडियो. मेरा आज का रिएक्शन है भाई बहन की लड़ाई के ऊपर. कौन है आगे नाम ज़रूर ले लूँगी क्योंकि अब नाम ले ही रही हूँ. तो लेकिन मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद, और कुछ एक बहुत ही बड़ी जानकारी टुवर्ड्स द एंड या बीच में कहीं पे भी दे दूंगी आपको. वीडियो में जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके, तो मैं कल ऐसे मतलब वाईटी पे सर्फ कर रही थी, तभी मुझे दिखा कि भाई अपना जो निधि की दुनिया साइक्लोन जिनको मैं बुलाती हूँ, उन्होंने वापस साइक्लोन वाले काम कर दिए हैं. साइक्लोन आ चुका है उनके घर में, बहुत तमाशा हुआ है, बहुत हंगामा हुआ है. क्या है ये सब कुछ बताती हूँ. इनकी फिर से लड़ाई हो गई अपने छोटे वाले भाई से. अभी छोटे वाले भाई का भी नाम अंकुर है. तो उसने जो है पूरा एक क्लैरिफिकेशन का वीडियो बना के डाल दिया, जहाँ पे उसने सब कुछ बता दिया. अब हमें तो क्या लगा था कि देखिए ये गई और उसने पूरा घर का मेकओवर किया, ये गई उसके रख के ऊपर मार फ्रूट बिखरा दिए, गंदा करके आ गई, 50-50 फ्रूट बांट के आ गई. तो मुझे लगा भाई इस चीज़ पे हो गई होगी लड़ाई, क्योंकि इनके यहाँ ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती. लेकिन ऐसा नहीं था. ऐसा नहीं था. था ये कि उसको जाना था कहीं बाहर, और उसने अपने पापा को बोला था कि आप नहीं पियोगे, और उसके पिताजी ने खाई थी अपने बेटे की कसम कि हाँ मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा. लेकिन वो उसको थोड़ा सा टाइम लगा जाने में, और उसने देखा कि इसके पापा उसके निकलने से पहले ही निकल गए थे शराब लेने. और जब वो लेकर आए तो उन्होंने मतलब उनके बैग से इस लड़के ने शराब छीन ली. बिकॉज समवेयर कोई भी बच्चा यही चाहेगा कि मेरे माँ बाप को अगर कोई चीज़ नुकसान करती है तो वो उस चीज़ का सेवन ना करें. ठीक. तो उन्होंने साइक्लोन को एक मैसेज कर दिया कि योर फादर एक्सपायर्ड. तो साइक्लोन ने फिर वही आदत के अनुसार बवाल रायता सब फैला दिया, काट दिया. बहुत लड़ाई हुई. जब वो अपने पिताजी को लेने गया तो वहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ड्रामा किया और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को बुला लिया, जिसके कारण बातें बहुत बड़ी हो गई और अब दोनों जन का ऑफिशियली रिश्ता ख़त्म हो चुका है. लेकिन इन सभी चीज़ों में जो चीज़ खुलकर आई, जो चीज़ मैं आप लोग को इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन लोग के व्लॉग्स जो है ना बड़े स्क्रिप्टेड होते हैं, और इनके घर वाले मुंह ही बंद इसलिए करके रखते हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ाते हैं. ये नेपोटिज्म जिसको आप और हम सब कहते हैं, तो वो करके उन लोग का चैनल प्रमोट किया जाता है ताकि उन लोग इनके व्लॉग्स की सच्चाई सब्सक्राइबर्स तक ना पहुंचाएं. लेकिन अब यहाँ पे तो देखिए, लोगों का कहना होता होगा ना कि तुम लोग तो वीडियो देख के कुछ भी बोलते रहते हो. नहीं, हम लोग वीडियो देख के कुछ भी नहीं बोलते. रिएक्शन वाले हम लोग एनालाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, और एक मर्यादा के अंदर हम अपनी बात रखते हैं. अब यहाँ पर इसने साइक्लोन ने क्या किया है वो भी आपको बता देती हूँ. उसकी होने वाली बीवी के ऊपर ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि ये है ये है ये है. आप लोग को याद होगा एक वीडियो में कि मेरी भाभी होने वाली नई भाभी मेरे घर मिलने आई, और उसने अपनी मम्मी को भी उसमें शामिल कर दिया कि तुमको कैसी लगी. तो उन्होंने बड़ी सुंदर है, बड़ी इंटेलिजेंट है, ये वो है. जबकि भाई का कहना है कि 6 साल से माँ बाप जानते हैं. आई गेस जहाँ तक मुझे पता है उसकी बीवी का नाम, होने वाली वाइफ का नाम साक्षी होने वाला है ना, क्योंकि 6 साल से तो वो उसी को जानता है. आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्क्लोजिंग दिस, बट होने वाली वाइफ का नाम होने वाला है शायद साक्षी. तो जो लड़की दूसरी है दीपिका नाम की, उसके ऊपर साइक्लोन ने पूरा वीडियो बना डाला कि यही है होने वाली भाभी. ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. फिर अचानक से पीछे बैकग्राउंड में इनकी कुछ बातें चल रही होंगी, अचानक से आके कहती वो प्रीति भी हो सकती है, वो दीपिका भी हो सकती है, वो स्वाति भी हो सकती है, वो पता नहीं क्या क्या हो सकती है. ऐसा करके इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया और छोड़ दिया वहां पर. लड़के ने भी अपनी होने वाली वाइफ को नहीं दिखाया. उसने अपने रीजंस दे दिए हैं. मुझे नहीं पता क्या रीजन एग्जैक्टली है. उसका कहना है कि इसने ऑलरेडी इतना रायता फैला दिया कि मैं क्या ही दिखाता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया. चलो वो सब तो हम जानते हैं, ये जो भी है. बट ये जो इनकी सच्चाई है, जो इसके भाई ने खुद फैमिली मेंबर ने बोली है कि ये कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. कंटेंट के लिए से अपनी भाई की शादी को भी कंटेंट बनाने की कोशिश की. उसका कहना है कि जिस शादी की डेट भी नहीं निकली है उस चीज़ पर इनके कंटेंट आ रहे हैं कि मैं ये पहनूंगी, मैं वो लहंगा पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो. तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि जब आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो, किसी व्लॉगर से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हो, क्या आपने कभी
बैठ के सोचा है कि ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके लिए मे बी एक यूट्यूब चैनल मनोरंजन का सोर्स होगा, राइट। बहुत से लोग यूट्यूब ही देखते हैं और वो टीवी नहीं देखते, तो वो एक मनोरंजन का सोर्स है। लेकिन एटलीस्ट जब आपको उस चीज से पैसा मिल रहा है, आपके सब्सक्राइबर्स आपसे अटैच हो रहे हैं, इमोशनली अटैच हो रहे हैं, तो उस चीज की थोड़ी तो मतलब कहते हैं ना, लाज रख लो और सच बोलो। इतना जबरदस्ती कंटेंट छापने की क्या जरूरत है? जिस शादी की डेट भी नहीं फिक्स हुई है, उसके ऊपर साइक्लोन ने अब क्या पहनेंगे बारात में, क्या पहनेंगे हल्दी में भी, ऐसा मैंने सुना है इसके भाई की वीडियो में कि सब कुछ वीडियो पे कंटेंट छाप डाला है। लेकिन इन सब चीजों में फजीहत हुई है उस लड़की की जिसको इसने अपनी भाभी बता दिया, जो कि इसकी भाभी है नहीं, और इसने मुंह नहीं दिखाया, टू क्रिएट सस्पेंस। सो दिस इज, आई कैन से दिस इज द चीपेस्ट trick to create content on YouTube. You should not do it. You should be loyal and very honest towards your subscribers, your viewers, क्योंकि वो आपको देखते हैं तो आपके घर में पैसा आता है, ठीक है। ऑब्वियसली PR से भी आपकी इनकम होती है, बट जैसे आपने थोड़े दिनों पहले अपनी इनकम का अपने YouTube अर्निंग का फेब का स्क्रीनशॉट लगाया था 46,000 रुपीज। सो 46,000 रुपीज लोग सर पटक पटक के कमाते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं। लेकिन आपके ऑडियंस ने आपको इतना आगे बढ़ा के रखा है कि आप घर बैठे ये सब कमा सकती हैं, इतना कमा सकती हैं, तो एटलीस्ट उनके साथ थोड़ी लॉयल्टी। अच्छा, लॉयल्टी की बात करेंगे, जो लोग कह रहे हैं ना तुम बहुत अच्छी हो दीदी, तुम बहुत महान हो दीदी, तुम सबका ख्याल रखती हो दीदी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबका ख्याल रखती हैं। इनके घर में 4 लोगों के लिए 4 जगह अलग खाना बनता है, ठीक। इनके पापा अलग ही कहीं शराब वराब पी के पड़े रहते हैं, इनकी मम्मी से इनको प्रॉब्लम है, इनके पापा से इनको प्रॉब्लम है, इनके बड़े भाई से इनको प्रॉब्लम है, इनको अपने छोटे भाई से प्रॉब्लम है। और रहा बात ख्याल रखने का, तो इनके पास एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इन्होंने अपने पिछले वीडियोज में बहुत ही क्लियरली बोला है कि डॉक्टर्स ने इसको चॉकलेट खिलाने से मना किया है। डॉक्टर्स ने बोला है कि इस बच्चे को मीठा कम दो, क्योंकि उसको सीजर्स आते हैं, राइट। मेरे को नहीं पता मैं ये टर्म सही बोला है कि नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा। तो उसको सीजर आता है, जिसके कारण उसको बोला है कि तुम कम मीठा दो, तुम्हारे बच्चे के लिए मीठा अच्छा नहीं है। बट आप देखोगे अभी रिसेंटली एक व्लॉग बना है जहाँ बच्चे को हॉस्पिटल ले गई हैं, उसको कैनोला लगा रहा है डॉक्टर, वहां पे बच्चा चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, इतनी बड़ी चॉकलेट ला के दे दी उसको। मतलब आप चाहती क्या है? आप तो उस बच्चे को ठीक करना चाहती है ना, आप तो उसकी बीमारी पे कंटेंट बनाती है ना, उसको आप रोते हुए कैमरे में डालती हैं, फिर उस व्लॉग को आप एडिट करती होंगी, तो आप फिर से एक बार अपने बच्चे को रोते हुए देखती होंगी, उसके बाद आप उसको अपलोड करके अपने सब्सक्राइबर से सिंपैथी गेन करती हैं। आप कैसे कनेक्टेड हो सकती हैं अपने बच्चे के साथ? क्या कनेक्शन है? आपको लग रहा है कि आपको दर्द फील होता है अपने बच्चे के लिए? आप लोगों को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है भाई, मुझे नहीं लग रहा। मेरे ऊपर तो ठप्पा लगाया जाएगा। तुम क्या समझो बेटा, सुनो मेरी बात कान खोल के, सारे जो कहते हैं कि मैं नहीं समझती। आप लोग जिनके बच्चे हैं ना, वो सिर्फ अपने बच्चे का दर्द बहुत ज्यादा समझ सकता है, लेकिन मैं सबके बच्चों के लिए एक जैसा दर्द फील करती हूँ। बहुत बुरा लगता है जब इनका बच्चा रोता है, चिल्लाता है, ये उसको हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन लग रहा होता है, उसकी नस खोजी जा रही होती है, और ये उसको रिकॉर्ड करके डालती हैं, और उस टाइम ये उसको चॉकलेट खिलाती हैं जिसके लिए डॉक्टर ने उसको मना किया है। तो आप किसका ख्याल रखती हैं? आप किसकी सगी हैं? आप मुझे ये बताइए। तो मुझे तो नहीं पता कि इनको लोग देखते ही क्यों हैं। ये इतनी सिक हैं, इतनी सिकनेस फैलाती हैं अपने वीडियोस से, कभी रोएंगी, कभी गाएंगी, कभी ये के। अच्छा, रिसेंटली आप लोगों को याद होगा मेरा जो पिछला वीडियो आया था इनके ऊपर, मैंने बोला था कि इन्होंने इनके भाई की शादी होने वाली है, वो चीज, वो न्यूज जो उसने सस्पेंस क्रिएट करके रखना चाहा, इन्होंने पहले ही जाके उल्टी कर दी। जब ये मंदिर गई थी और पूजा हो रही थी, है ना, इन्होंने बोला मेरी शादी की डेट भी इसी मंदिर में तय हुई थी। तो तभी समझ में आ गया था कि आप डिस्क्लोज कर रही हैं कि उसकी शादी की डेट तय होने वाली है, या उसकी शादी की बात तय होने वाली है, या उसका रोका होने वाला है ना। आपने डिस्क्लोज कर दिया, और आपने ये स्टेटमेंट भी पास किया था अपने वीडियो में कि तुमको क्या है, तुम्हारी तो अभी शादी होगी तो तुमको तो व्यूज आएंगे। तो मतलब इस वक्त जो आपकी लड़ाई, जो आपका इरिटेशन अपने सगे छोटे भाई से है, वो इस चीज का है क्योंकि उसकी शादी होगी, वो व्लॉगिंग करेगा तो उसको व्यूज आएंगे। आप लोग इस चीज को पूरा समझिएगा। हाँ, इनका कहना जरूर है कि मैंने ही तो तुमको ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो हाँ, आपने दिया है तो आपने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना, है ना। अब पछताने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका सच बाहर ला रहा है, तो पछताने से फायदा नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, जब इन्होंने मेरे साथ लड़ाई की थी और मुझे गंदी गंदी गालियां दी थी, लाइव आके मंदिर तोड़ा था,
उसके बाद जो भी प्रकरण पूरा हुआ था, ठीक है, इनके भाई ने साफ बोला था कि इनके चक्कर में वो हमेशा फंस जाता है, इनको बचाने के चक्कर में, इनको सपोर्ट करने के चक्कर में हमेशा फंस जाता है वो। उस वक्त मैं समझ गई थी कि बंदी सबको यूज करना अच्छे से जानती है। जब इनके पास कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं, तो इनका ससुराल आ जाता है, इनकी पुरानी यादें आ जाती हैं, इनके शादी के एल्बम से क्लिप उठा उठा के वीडियो एल्बम से क्लिप उठा के पोस्ट होने लग जाती है। जब इनके पास कुछ नहीं रहता और भी कुछ नहीं रहता है तो ये करने लग जाती हैं मॉडलिंग की फोटो का प्रदर्शन, अपना फोटो लगा लगा के एक वीडियो बना देती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जिन्हें लगता है कि बड़ी दुखी है लाइफ में, मैं उन महिलाओं से कह रही हूँ जिन्हें लगता है कि बड़ी दुखी है लाइफ में, अपने बहुत ही बिलवड हस्बैंड की ये पहली डेथ एनिवर्सरी भूल गई थी। उस दिन ये मॉडलिंग के लिए फोटो शूट करा रही थी, जीन्स और टी शर्ट पहन करके और हील पहन करके, और उसी दिन इन्होंने जम के शॉपिंग की थी वो सब पहनने के लिए। तो जिन्हें लगता है कि ये किसी से भी अटैच्ड है, मुझे नहीं लगता है किसी से भी अटैच्ड है। इनके जो हरकतें हैं उस हिसाब से इन्होंने किसी को भी अभी तक छोड़ा नहीं है अपने चैनल पे, दूसरे यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ा है, अपनी मम्मी पापा भाई बड़ा भाई भाभी दोस्त सास ससुर देवर एंड इंक्लूडिंग हर हस्बैंड ऑल्सो, उसको भी ये ट्रोल कर चुकी हैं। उसकी बीमारी के ऊपर ऐसी ऐसी बातें बोल चुकी हैं जो सुन के लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इस औरत ने खुद बोली अपने मुंह से। तो जिन्हें भी लग रहा है ना कि ये बड़ी महान है, मैं कहूंगी कि आपके घर में इनके जैसी एक आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी महान है। आंख बंद करके किसी को एनालाइज नहीं करना चाहिए, हमेशा आंखें खोल के एनालाइज करना चाहिए। इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं, इनका हर झूठ रिएक्शन वाले सामने ला चुके हैं। बट इट सीम्स कि इनके चैनल पर आने वाले भी जितने भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं ना, सब नए हैं, उन्हें इनका पास्ट पता नहीं है। लड़कियों को कहती हैं कि प्रोटेक्शन लेके मतलब कॉन्डम लेके घूमो बैग में, ताकि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ, ताकि तुम्हारे घर वालों को कुछ पता चलना नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें ये करती हैं और उसके बाद ये महान बन जाती हैं। तो मुझे सवाल ये है कि महान बनने के लिए क्या ये सब करना ज़रूरी है? क्या महान बनने के लिए अपने ही घर वालों की धज्जियां उड़ाना ज़रूरी है? क्या महान बनने के लिए अपने दोस्तों की धज्जियां उड़ाना ज़रूरी है? दर्शकों को गलत मैसेज देना ज़रूरी है? मंदिर तोड़ना ज़रूरी है? सास की बुराई ससुर की बुराई करना ज़रूरी है? खुद को अबला दिखाना ज़रूरी है? और जो खुद को अबला नहीं दिखाता है वो तो सबसे बड़ी डायन चुड़ैल ना जाने क्या क्या बन जाती है। जैसे मुझे देख लीजिए, मैं तो नहीं अपने घर में किसी की भी मस्ती उड़ा रही हूँ तो, और मैं रोती भी नहीं हूँ तो मैं एकदम, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं भाई डायन हूँ चुड़ैल हूँ, न जाने क्या क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे इतना मजबूत बना दिया इन लोगों ने कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन इस औरत को मैं यही बोलूँगी कि आपसे किसी को दुनिया में सिंपैथी हो, मुझे सिंपैथी नहीं है। हाँ, आपकी 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छी ये लगती है कि आप ओपनली आके चीज़ें अपनी मान लेती हैं, आप एक्सेप्ट कर लेती हैं। कभी कभी मेरे चैनल पर आप कमेंट करती हैं, जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे आप अपनी प्रेजेंस दिखा के जाती हैं। आई अप्रिशिएट ऑल दिस, but I do not appreciate the social message which you convey through your YouTube channel, which is very very disgusting, very irritating। आपके भाई की शादी उसके पहले ही आपने इतनी मनुसियत फैला दी और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब तो तुम्हारे व्यूज आएंगे, अब तो तुम्हें मेरे शेयर की ज़रूरत नहीं, अब तो तुम्हें मेरे चैनल की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में, आज कल के वीडियो में खिड़की के पास बैठी देखिएगा क्या बोलेंगी। अब तुमको मेरे चैनल में कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारा ये नहीं वो नहीं फलान नहीं ढिमकान नहीं। आपको बेसिकली तकलीफ ये हो रही है कि उसकी शादी हो रही, आप भी कर लीजिए मैडम, आप भी शादी कर लीजिए। एंड दूसरी चीज़, इनको एक मैसेज मैं ये ज़रूर देना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे को डॉक्टर ने बोला है कि चॉकलेट मत खिलाओ, उसके लिए अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ अगर वो रोए भी तो उसको चॉकलेट ना खिलाइए, कुछ और खिला दीजिए। ये अभी तक उसको बाहर का खाना खिलाती हैं, अभी तक उसको चॉकलेट खिलाती हैं, सबसे लड़ाई करती हैं, किसी से इनकी नहीं बनती है, ना इनकी यूट्यूब पे किसी से बनती है, ना इनकी अपने घर में किसी से बनती, ना इनकी ससुराल वालों से बनी। फिर भी ये महान कैसे हैं, कोई मुझे प्लीज़ बताना। अच्छा, दूसरी चीज़, एक मैं यहाँ पर बात बहुत क्लियर करना चाहूँगी। कुछ फेक आईडीज़ हैं जिन्हें वाईटी पे होने वाली हर घटना दुर्घटना में दीवा मंत्रा का हाथ नजर आता है। राइट, ये फेक आईडी शायद कुछ यूट्यूबर्स की फेक आईडीज हैं जो आज भी दीवा मंत्रा के नाम से अपना चैनल चलाने की उम्मीद में यहाँ वहाँ फेक आईडी बना के घूम रहे हैं, है ना। जब मैंने किसी को बोला कि मेरा टैग आप लोग बिल्कुल रिएक्शन वीडियो बनाइए, उसमें यूज करिए, क्योंकि मैंने अपने टैग को, अपने चैनल नेम को सर्च में डाला है, SEO ऑप्टिमाइज किया है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। राइट,
तो अगर कुछ लोगों ने समझदारी दिखा के मेरा टैग हटा दिया तो ये फेक आईडीज वहां जा जाके बोल रही हैं अब हिम्मत है तो दीवा मंत्रा का टैग लगाओ। क्यों भाई, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है कि वो लोग मेरा टैग लगाएं या ना लगाएं? क्या तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें? उनका वो वीडियो रिएक्शन वीडियो नहीं होगा, इसलिए उन्होंने टैग हटा दिया। तो जाके तुम उनको उचकाओ, मतलब मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हो। तुम लोगों को तो जिंदगी में मैं कहती हूँ कभी शांति ना दे भगवान, तुम्हारे घर की लड़ाइयाँ कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि तुम ऐसे जब लोगों को लड़वाते हो ना तो तुम्हारे घर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमेशा तुम्हारे घर में सब लोग आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि तुम लोग रहते हो ना उस घर में। फेक आईडीज को बोल रही हूँ मैं सिर्फ। अच्छा, दूसरी चीज, ये फेक आईडीज को इतना भी पता है, आपको शायद ये फेक आईडीज को नहीं पता होगा, आपको बता दूं, इन फेक आईडीज को बड़े अच्छे से पता है कि इनकी करतूतें गंदी हैं, काली हैं, घटिया हैं, लड़ाई भिड़वाने वाली हैं, इसलिए ये फेक आईडी से घूम रहे हैं। दम है तो अपने चेहरे से आओ ना, अपने रियल नाम से आओ ना। फेक आईडी बना के तो मैं भी 100 फेक आईडी बना के तुम लोग को अच्छे से ट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करती ना, विच मेक्स मी अ सॉफ्ट टारगेट। सो स्टॉप डूइंग इट। जिन लोगों ने मेरा टैग अगर हटाया मेरी कम्युनिटी के बाद, उनमें से मुझे किसी से भी कोई तकलीफ पर्सनली नहीं है। मे भी उनकी लड़ाई होगी, इसलिए उन्होंने वो टैग हटा दिया, बिकॉज मैंने एक जनरल कम्युनिटी डाली थी। लेकिन जाके अब उन लोगों को ये बोलना कि अब हिम्मत है तो दीवा मंत्रा का टैग लगाओ, स्टॉप डूइंग इट, स्टॉप डूइंग इट। तो गाइज, मेरा आज का वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। एंड नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए, अच्छा रहेगा। टेक केयर एंड बाय। अगर कोई पूछेगा ये कुर्ता कहाँ से लिया, तो कुर्ता मैंने मिंत्रा से लिया है। वारांगा कंपनी का कुर्ता है, आप लोग भी ले सकते हैं, अवेलेबल है वहां पर, सेम कलर में एंड पिंक कलर में शायद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। I can see